मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में आप मेरे सामने हैं। इस वीडियो में चर्चा है फरवरी माह के राशिफल की। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना, इस विषय पर चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। मेरे भाइयों, सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, उसके बाद आपके स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, आपके व्यक्तित्व पर चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर खास तौर पर चर्चा होगी, आपकी नौकरी पर चर्चा होगी, आप शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन पर भी चर्चा होगी। इस माह का चैलेंज कहाँ से मिलने वाला है उस पर भी चर्चा होगी और कहाँ से मिलने वाले हैं आपको पुरस्कार, इस सब विषयों पर चर्चा होगी बहनों भाइयों। तो आइए शुरू करते हैं, आपका समय न बर्बाद करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं की अगर हम चर्चा करें बहनों भाइयों, तो गोचरीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर पिछले काफ़ी समय से चल रहा है और इस माह भी चलेगा। वहीं आपके लग्नेश शुक्र ये इस महीने आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ में, यहां पर उच्च अवस्था में रहेंगे। शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं पिछले कई समय से, और सूर्य देवता 13 फरवरी तक नवम भाव में गोचर करेंगे बुध के साथ में, बुधादित्य योग बनाते हुए, और उसके बाद में ये आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और वहां पर 3 ग्रहों की युति होगी, सूर्य शनि और बुध की। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं पिछले कई समय से, और अभी इस माह भी पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। मेरे भाइयों, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लग्नेश शुक्र हैं और वो बैठे हैं एकादश भाव में राहु के साथ में। राहु और शुक्र में जो अंशगत काफी कम दूरी है, यानी यहां राहु से पूरी तरह से आपके लग्नेश प्रभावित हैं। अगर स्वास्थ्य को हम देखें तो सामान्य रूप से स्वास्थ्य की मिलीजुली स्थिति रहेगी। हां, थोड़ा सा पित्त विकार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है अंशगत कम दूरी पर, तो कुछ लोगों को स्किन से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। वहीं अष्टमेश और लाभेश गुरु का लग्न पर बैठना, ये भी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। पेट से जुड़ी हुई, लेबर से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। वहीं 4 फरवरी के बाद में गुरु मार्गी हो जाएंगे तो इसके श्रेष्ठतम परिणाम भी आपको मिलेंगे। आइए शुरू करता हूं शुक्र के और स्थितियों को देखने के लिए कि कैसी स्थितियां शुक्र आपके साथ जो लग्नेश हैं, किस तरीके की स्थितियां आपके स्वास्थ्य में, आपके स्वभाव में किस तरीके का प्रभाव देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। लग्नेश शुक्र का एकादश भाव में उच्च राशि का होकर के राहु के साथ में बैठना, वहीं अंशगत निकटता के साथ बैठना, आपके अंदर भोगी प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। राहु और शुक्र मिल जाएंगे तो स्वभाव में भोगी प्रवृत्ति हो जाती है, यानी खाओ पियो ऐश करो, ऐसी ही स्थितियां बनती हैं। यानी आप इस फरवरी माह को अच्छे से जीने का प्रयास करेंगे, शौक और मौज के साथ में अच्छे से जीने का प्रयास करेंगे। वहीं पर मेरे भाइयों, ये राहु और शुक्र की युति आप जानते हैं कि इसको लंपट योग कहा जाता है। लंपट योग, यहां पर इसका परिणाम ये देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अंशगत दूरी भी बहुत कम है, तो परिणाम ये देखने को मिल सकता है कि कई काम ऐसे आप कर लें जिसमें विवेकहीनता आपकी दिखे, बगैर सोचे समझे कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं। वहीं पर राहु और शुक्र आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। आपका जो मुख्य ध्यान रहेगा
जीने पर रहेगा कि अच्छे से जीना है, शौक और मौज के साथ जीना है ना। लक्ष्यों से भटक सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बहनों भाइयों, अब द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है। द्वितीय भाव में मंगल होने से क्या होगा, आपका जो नेचर है वो फास्ट फूड की प्रति आकर्षित होगा। यानी आप फास्ट फूड की आपके अंदर रुचि पैदा हो जाएगी। आप जो पारंपरिक भोजन है वो कम पसंद करेंगे, फास्ट फूड जैसे भोजन ज़्यादा पसंद करेंगे। इस तरीके का आपका स्वभाव हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में चरित्रहीन मित्र आ सकते हैं, जो आपकी भी जो सोचने की दिशा है उसको बदल सकते हैं। यानी आपके स्वभाव में भी चरित्रहीनता आ सकती है अगर गलत लोगों का, गलत मित्रों का साथ आपने कर रखा है, तो यहां इससे आपको बचना पड़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन, लग्न में गुरु का बैठना, ये राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस माह अपनी वाणी के दुरुपयोग से बचना पड़ेगा, अपने जीभ के दुरुपयोग से बचना पड़ेगा, ऊल जुलूल खाने से बचना पड़ेगा और गलत सलत बोलने से बचना पड़ेगा, खरा खरा बोलने से बचना पड़ेगा। इस महीने हो सकता है कि आपकी जो प्रवृत्ति हो जाए खरा खरा बोलने की हो जाए। देखिए, बहुत चीज़ें सही होती हैं, आप सत्य बोल रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल खरा बोल देना कई दफ़े कुछ आपके प्रियजनों को अच्छा नहीं लग सकता है, जिससे आपके परिवार में, आपके प्रियजनों के बीच में थोड़ा सा दूरियां बढ़ सकती हैं। तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस माह अपने ऋणों का 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी हद तक आप अपने ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। और अगर देखें तो 100% भी हो सकता है, क्योंकि जो इस माह आपकी अर्निंग है वो बेहतर से बेहतर रहने वाली है। इसलिए आपकी टेंडेंसी अगर ऋणों का भुगतान करने के लिए बनती है तो आप अपने ऋणों का पूरी तरह से भुगतान कर सकते हैं, यानी ऋण मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, राहु शुक्र जो यहां पर स्थिति ये बन रही है कि आपके लग्नेश बैठ गए हैं एकादश भाव में, और एकादश भाव के स्वामी गुरु बैठ गए हैं लग्न में। यानी यहां पर लग्न और एकादश भाव, लाभ भाव का जो स्थान परिवर्तन योग है, आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वहीं इसका एक नकारात्मक पक्ष है, उसको भी आपको समझना चाहिए। यहां टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो सकता है, यानी आपका कोई किसी कार्य को करने का कोई एक समय निर्धारित है, तो आप उस समय में उस काम को नहीं करेंगे, टाल सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत यहां पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, लोहा गर्म हो तब चोट करे तो एक आकार मिलता है, और टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, लोहा ठंडा हो गया, उसके बाद आप लाख चोट करें, उसको आप अपने हिसाब से अपने आकार में नहीं बदल सकते हैं। तो ये जो राहु और शुक्र की जो युति है, लग्नेश का राहु के साथ में युति बना करके एकादश भाव में बैठना, एकादश भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, ये आपके टाइम मैनेजमेंट को गड़बड़ कर सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें। तो आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए लग्नेश शुक्र का लाभ भाव में होना, ये आपकी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। और वहीं पर लाभेश गुरु का लग्न में होना और गुरु शुक्र की तात्कालिक मैत्री संबंध होना, ये सब योग बना रहे हैं आपके अर्निंग को बढ़ाने के लिए। आपका धनार्जन बढ़ेगा, और बेशक बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। धनार्जन के लिए कई तरीके के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। अर्निंग काफी अच्छी और कई माध्यमों से हो सकती है। देखिए, राहु यहां पर इन्वॉल्व है, तो कई अनकन्वेंशनल तरीके से भी आपकी आय हो सकती है ना। तो धनार्जन के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। पशुओं के व्यापारी हैं आप, तो इस माह श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। अगर आप पशुधन के व्यापारी हैं तो इस माह श्रेष्ठ लाभ मिल सकता है। आप कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र में हैं,
तो भी आपका ये माह धनार्जन के लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाला होगा। बहनों भाइयों, आप इस दरमियान यानी इस फरवरी महीने में आप अर्निंग के लिए नए नए तरीके, आपके विचार पैदा हो सकते हैं, नए नए आइडियाज आपके अंदर आ सकते हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम ये होगा कि आप कई तरीके से अपने धनार्जन को बढ़ा सकते हैं। बहनों भाइयों, आप अपारंपरिक तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से भी आप कई तरीके के धन कमा सकते हैं, लाभार्जन प्राप्त कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। कपड़ों के व्यापारी, रेडीमेड के व्यापारी इस महीने में अच्छे लाभ में रहेंगे। कपड़ों के व्यापारी, रेडीमेड के व्यापारी, पशुधन के व्यापारी, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अच्छे लाभ में रहेंगे। आप सुगंध के व्यापारी हैं, खुशबू परफ्यूमर हैं, परफ्यूम के व्यापारी हैं, या आप नशीली चीज़ों के व्यापारी हैं, तंबाकू और अल्कोहल इत्यादि के व्यापारी हैं, नशीली चीज़ों के व्यापारी हैं, तो भी इस माह अच्छा लाभ कमाएंगे। आप डेकोरेशन के क्षेत्र में हैं, ब्यूटी उत्पादों के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छा लाभ कमाएंगे। इस माह गायन, वादन, एक्टिंग और मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने राजनीति, समाज सेवा और एनजीओ जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी काफ़ी फायदे में रहने वाले हैं। अच्छे लाभ अर्निंग के इनको मिल सकते हैं। धन भाव, पैतृक संपत्ति के भाव के स्वामी बुध, अब जब बैंक बैलेंस की बात करें और सेविंग की बात करें तो उसके स्वामी बुध 11 फरवरी तक भाग्य भाव में रहेंगे और भाग्य भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। तो उसका परिणाम ये होगा बहनों भाइयों कि आपकी सेविंग बढ़ सकती है। महीने के पूर्वार्ध में आपकी सेविंग बढ़ सकती है। और वहीं 11 से 27 फरवरी के बीच में जो आपके धनेश बुध हैं वो सूर्य के साथ में दशम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो आप अपनी सेविंग को भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद या भौतिक सुख संसाधनों में व्यय कर सकते हैं या व्यय करने की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर कुछ सेविंग आपकी घटती हुई दिखेगी क्योंकि इस पर आप पैसा लगाएंगे। वहीं पर बहनों भाइयों, इस सप्ताह धनार्जन तो देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने, इस महीने धनार्जन तो आपका बहुत बेहतर रहने वाला है। अर्निंग काफ़ी अच्छी होने वाली है, लेकिन उस एवरेज से आपकी बैंक बैलेंस और सेविंग नहीं रहने वाली है। हालांकि इस महीने आप कोशिश करेंगे कि आप जो खर्चे कर रहे हैं उनको बहुत सोच विचार करके खर्चा करें। ऐसी ही मानसिकता आपकी रहेगी। फिर भी जहां आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आप धन का व्यय अवश्य करेंगे, जिससे कुछ सेविंग आपकी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अर्निंग कमज़ोर नहीं रहेगी। बहनों भाइयों, अगर पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 13 फरवरी तक सुखेश आपके सूर्य हैं और पंचमेश बुध के साथ में नवम भाव में गोचर, उस पर गुरु की दृष्टि पिता से श्रेष्ठ सुख दिला सकती है 13 फरवरी तक की स्थिति में। पारिवारिक धर्म का आप निर्वाह कर पाएंगे, पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कर पाएंगे। वहीं पर बहनों भाइयों, सूर्य बुध की तृतीय भाव पर दृष्टि छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ सामंजस्य आपका ठीक कर सकता है। सप्तमेश मंगल के साथ लग्नेश का केंद्रीय संबंध दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखेगा, परंतु जीवन साथी को इस माह में कुछ क्रोध बढ़ सकता है, उनका कुछ क्रोध बढ़ सकता है, कुछ तुनक मिजाजी बढ़ सकती है। तो इस पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। 13 फरवरी के बाद माता पिता के सुख में कुछ कमी का आभास आपको हो सकता है, क्योंकि वहां पर सूर्य, शनि और बुध की जो युति होगी ये आपके माता पिता के सुख में थोड़ी सी कमी कर सकती है। कुछ पारिवारिक अशांति भी संभव हो सकती है। जमीन से जुड़े हुए कुछ मामले भी आपके सामने आ सकते हैं। संतानों की उन्नति के लिए ये महीना श्रेष्ठ रहने वाला है। बहनों भाइयों, शिक्षा प्रतियोगिता की बात करें
तो जो फाइनेंशियल रिसर्च के क्षेत्र में है, जो MBA कर रहे हैं या कॉमर्स से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं फाइनेंस को रिलेट करती हुई, तो उनके लिए ठीक है। आपकी शिक्षा का स्तर ठीक रहेगा, आपकी विद्या प्राप्ति की जो भावनाएं हैं और जो स्थितियां हैं वो बेहतर रहेंगी। शिक्षा प्राप्ति के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए ये श्रेष्ठ महीना रहने वाला है। आपको राज्य सम्मान मिल सकता है। कला के क्षेत्र में भी आप कुछ अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इस माह नौकरी प्राप्ति के प्रयास अगर कर रहे हैं तो सफलता मिलने की अगर हम कहें तो 80% से ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको नौकरी प्राप्ति हो जाए, उसमें सफलता मिल जाए। कॉमर्स के क्षेत्र से जुड़े हुए जो शिक्षक विद्यार्थी हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, जो भूगर्भ शास्त्र से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनको इस माह श्रेष्ठ लाभ मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी संभावना है इस महीने में उनकी तरक्की के लिए। नौकरी में देखें तो क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना इस महीने में, महीने के उत्तरार्ध में यानी 15 तारीख के बाद में नौकरी कार्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना है। और ये परिवर्तन कैसा होगा? आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन होगा, यानी विपरीत परिस्थितियां जो आपके कार्य क्षेत्र में नौकरी में रही हैं, एकदम से स्थितियां बदलेंगी और आपके कार्य क्षेत्र नौकरी में क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ये परिवर्तन आप स्वयं भी कर सकते हैं और आपका किसी भी तरीके से ये जो समय है ना, ये परिवर्तन करा के ही मानेगा और ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। अधिकारी हैं, आपके सहकर्मी हैं, वो आपको सहयोग करेंगे ही करेंगे। कैसे भी स्थितियां बने वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। वहीं आपकी बौद्धिक क्षमता से प्रभावित होकर के आपकी प्रशंसा भी करेंगे। नौकरी से जुड़ी ही विषमताएं आपको इस अवधि में दूर होती दिखेंगी, आपके अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा और अपनी बुद्धिमानी के द्वारा, अपनी सक्रियता के द्वारा। प्रेम संबंधों के लिए देखें बहनों भाइयों तो ये माह ठीक है, परंतु कुछ कन्फ्यूजन्स बीच में क्रिएट हो सकते हैं। आप कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करिएगा। कुछ कन्फ्यूजन्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पंचम भाव में केतु कन्फ्यूजन्स ही देगा। आपके और आपके प्रेमी के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं और बेहतर रहेगा कि उन कन्फ्यूजन्स को दूर करके आपस में पारदर्शिता का व्यवहार करें, ये जरूरी है। मेरे भाइयों, इस माह का जो चैलेंज है वो आपके द्वादश भाव से जुड़ा हुआ है। यानी इस माह अगर आप अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा इस तरीके की हो रही है कि कुछ विदेश में जाकर के करें या अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं, तो कोशिश शुरू कर दीजिएगा। ये माह अच्छा है इस काम के लिए। और यहाँ थोड़े से चैलेंज आपके सामने आएंगे, लेकिन सफलताएं भी आपको 100% मिलेंगी। इस माह आकस्मिक धन के भी बड़े अच्छे योग हैं और विदेशी धन के भी काफ़ी अच्छे योग हैं। केवल आप प्रयास करेंगे तभी ऐसा संभव हो सकता है। अब प्रयास यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके लग्ने शुक्र जो है राहु के साथ में युति बना करके बैठे हैं और अंशगत बहुत कम दूरी है। यानी आप कहीं ना कहीं अगर भ्रमित हो गए तो आप अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करने में चूक सकते हैं। बहनों भाइयों, इस माह का जो श्रेष्ठ आकस्मिक लाभ मिलने वाला है वो आपके चतुर्थ भाव से है। यानी अगर भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद से जुड़े हुए, पारिवारिक मामलों से जुड़े हुए कोई विवाद चल रहे थे तो उन विवादों का समाधान भी आप इस माह निकाल सकते हैं। यद्यपि थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन मैंने बताया कि सूर्य और शनि की जो स्थिति है और चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि है ये महापरिवर्तन कराएगी। तो ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।